राम राम जी। राम राम भाई साहब। तो आपका क्या कहना है जिस आंदोलन के लेकर कि दुष्यंत चौटाला यहाँ पर पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे? पहले तो बात में आप चैनल वाले को, जितने मीडिया वाले हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ जो हमारी बात यहाँ आगे पहुँचाएंगे, दुष्यंत तक पहुँचाएंगे। जो भी बीजेपी के नेता हैं, जो भी हमारे किसान के विरोध हैं, उनके पास पहुँचाने के लिए आप लोगों का धन्यवाद है। ठीक है। और दुष्यंत चौटाले की बात है, आने की बात है, आने में तो मतलब उसको आने का ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था उसका, मतलब ऐसा कोई काम नहीं होता इनका। ये सिर्फ बीजेपी के जितने भी प्रोग्राम लेते हैं, ये किसानों को भड़काने के लिए प्रोग्राम लेते हैं। और प्रोग्राम में जो भीम अम्बेडकर की जयंती पहले भी कई वर्षों से मनाई जाती है। क्या पहले मैं एक दुष्यंत से पूछना चाहती हूँ, क्या पहले भीम अम्बेडकर की जयंती क्या कभी ये नेता पहुँचे थे? कभी भी कोई नहीं पहुंचता था। जितने भी भीम अम्बेडकर की जयंती हमारे स्कूल के बच्चे मनाते थे या लेडीज़ां मनाती थी, ये हमारे गांव के सरपंच या प्रोग्राम में स्कूलों में मनाते थे। लेकिन आज बीजेपी वाले अम्बेडकर की जयंती बनाने के लिए क्यों खुश है, पता है? इस बात का अंदाज़ा मैं अपने किसान भाइयों को सूचित करना चाहती हूँ। भाई ये जो जयंती वो मनाने का आदेश देते हैं, ये 36 बिरादरी को भाईचारा खत्म करने के लिए आदेश ये भीम अम्बेडकर की जयंती पे आना चाहते थे, ताकि 36 बिरादरी भड़के और ये एक किसानों पर आरोप लगा जाए भी मैं भीम अम्बेडकर की जयंती पे आना चाहता था। इसका विरोध किसानों ने किया। लेकिन हम ऐसे मूर्ख नहीं हैं, हम खुद भी भीम अम्बेडकर की जयंती मनाएंगे, लेकिन हमारे बच्चे मनाएंगे, सारा देश मनाएगा और 36 भाई बिरादरी मनाएगा। लेकिन उसको ये पता नहीं है अब 36 बिरादरी इतनी भोली नहीं है, अब वो किसानों पर भड़क जाएगी। ठीक है। और दूसरी बात है, मैं सोनाली फोगाट को आज एक मैसेज देना चाहती हूँ। वो बार बार या क्या कहती थी, किसान के पास वो ये नहीं है, वो नहीं है, किसान वैसे बैठा है, किसान ऐसे मस्ती में बैठा है। उस नारी शक्ति पे वो एक कलंक है जो इतना गंदा बोलना चाहती। मैं उसको बोला हुआ भी नहीं बोल सकती, मैं उसको बोले जितने गंदे वर्ड उसने बोले हैं मैं उसको बता नहीं सकती उसने क्या बोले हैं, मेरे से शर्म आती है। लेकिन वो एक नारी शक्ति पर कलंक है। वो आज किसानों के ये इसके बारे में बोलती है। मैं चाहती हूँ उसको ये आके देख, किसान तेरा किसान फानों में बैठे हैं, इतनी गर्मी में, इतने पसीने में, ज़मीन में बैठ के, बड़े बड़े घर में सब कुछ है, फिर भी वो यहाँ आकर इतना मतलब ढंग से और इतनी गर्मी में तपस्या कर रहा है किसान। वो नहीं दिखता उसको, वो नहीं दिखता। सफल हो चुका है आंदोलन। ये सफल कहाँ हुआ? आंदोलन सफल होएगा जब हमारे 3 कानून वापसी लेगा, तब जाके ये आंदोलन सफल होएगा। और जितना भी, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ सरकार से, जितना भी सरकार टाइम लगा रही है इस काले कानून वापसी करने में, इतना ही विरोध अब जब एडी तलाक और चोटी तक इतना ही विरोध, गले गले में इतना ही विरोध ज़्यादा हो रहा है, वो इतना टाइम लगाएगी, इतने किसानों के प्रति जहर घुलेगा। और ये जो आप रोड जाम कर रहे हैं, कभी चक्का जाम कर रहे हैं, कभी रेल रोको अभियान, इससे कुछ फर्क पड़ा है सरकार के ऊपर? सरकार पे तो फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन वो भी हमारे भाइयों पे फ़र्क पड़ता है, वो भी हमारी पब्लिक पे फ़र्क पड़ता है। लेकिन चक्का जाम और ये जो रोड जाम लगाने का मकसद हमारा ये नहीं है कि पब्लिक परेशान हो जाए। हमारा ये कि सरकार को जगाने का मकसद है, सरकार को हमारी मैसेज बातें पहुंचाने का मकसद है, ताकि हमारे चक्का जाम होते, एक बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, उसमें क्या होता है, ये पंचायत ना होती तो ताकि हमारे भाईचारे की पंचायत एक दिन रोज़ टोल टैक्स पे ना आ पाए, रोज़ धरने पर हमारी पब्लिक ना पहुँचे, तो वो एक दिन हमारी पब्लिक को जगाने के लिए हम ये करते हैं। भाई किसान की बात हमारी ऊपर मीडिया को पहुँचे, वो ऊपर मोदी सरकार को पहुँचे। ये चक्का जाम, रोड जाम करते हैं, ये हमारी बात पहुँचाने के लिए और सरकार को बताने के लिए करते हैं। और इसका जो भी नुकसान होएगा, किसान के नुकसान होता है, रोड वाले के नुकसान होता है, इसके जिम्मेदार किसान नहीं होगा, मोदी सरकार होगी। ठीक है, धन्यवाद जी। किसान नेता राम राम ताऊ जी। राम राम। आपका क्या कहना ताऊ जी? मैं यूँ कहना चाहूँ जितना टाइम लगाओगे नहीं इतना नुकसान होगा सरकार ने और दूना जहर बसता जा रहा है। जी 4 घंटे में बाइक दिल्ली लगा दी थी नहीं। हाँ मैं और भी आगे बढ़ सका। हाँ मैं इसने ख़त्म करके छोड़ दूँगा सरकार ने। हाँ मैं किसी ही राजनीति से नहीं चल दे, हम आप बरता फिर ये प्रोग्राम आगे दुष्यंत पहुंचा नहीं पहुंचा हो रहा है कि वैसे हुआ उसकी कोई जो दम होगा नहीं। अकेला आके दिखाओ, अकेला आके दिखाओ तो उसको क्या ना भाई साहब, मोदी ने भी लिया होगा ना। वो सारे आ जाओ, सारे मोदी ने लिया, खट्टर ने लिया। बुलावा नहीं अपना भाई ने मैदान में।